हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, हम लोग घटनासार समसामयिकी का 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और उम्मीद है आप लोगों को याद भी हो गया होगा जो भी सारांश था। और आज हम लोग लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग आज मुख्य रूप से आर्थिक घटनाक्रम जो भी है जनवरी से लेके अगस्त तक, और साथ ही जो घटनाक्रम जो बचा हुआ है एक हम लोग का वो खेल से। तो खेल और आर्थिक घटनाक्रम पूरे अर्धवार्षिक 8 महीने का लगभग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका अपलोडेड है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, और ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद पुरस्कार जो मैंने बोला है, पुरस्कार जो भारत के पूरे पुरस्कार हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उसको मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा, और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण योजना को भी लेके आऊँगा। तो आप बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट। और उससे पहले चैनल का सब्सक्रिप्शन बटन ज़रूर दबाएं और साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि और अधिक जुड़ सके, अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आर्थिक घटनाक्रम में पहला क्या है पॉइंट। भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 जुलाई 2020 को किस देश के साथ $400 मिलियन करेंसी स्वैप की? ठीक है, करेंसी स्वैप हुई है श्रीलंका के साथ। आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, श्रीलंका के साथ $400 मिलियन की करेंसी स्वैप का समझौता हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विराल वी आचार्य द्वारा भारत की वित्तीय स्थिरता को बहाल करने पर लिखी गई पुस्तक, जिसका जुलाई 2020 में विमोचन किया गया। ठीक है, तो ये डिप्टी गवर्नर हैं विराल वी आचार्य, तो इनका नाम याद रखिएगा। साथ इनकी बुक है क्विस्ट फॉर रीस। ठीक है, तो बुक का नाम है, आप देख सकते हैं, क्विस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। नाम याद रखिएगा, क्विस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो ये लिखी गई है डिप्टी गवर्नर विराल वी आचार्य द्वारा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 28 जुलाई 2020 को किस देश को आपातकालीन सेवाओं के लिए $4.3 बिलियन का सबसे बड़ा ऋण दिया है? ठीक है, ये कोरोना का कोविड-19 के प्रकोप का सबसे बड़ा ऋण दिया गया है किसी भी देश को IMF द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा वो है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, इसका नाम याद रखिएगा। IMF ने सबसे बड़ा ऋण को दिया $4.3 बिलियन का। तो ये कोविड से रिलेटेड है, तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगला देखते हैं, इसमें पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक कोविड-19 प्रभावित देश है। यहाँ पर 4,50,000 से अधिक कोरोना के मामले अब तक पाए गए हैं। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है, अपने यहाँ तो 30-32 लाख हो गए। चलिए अगला देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO जनरल काउंसिल में जुलाई 2020 में किस मध्य एशियाई देश को संगठन में ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये तुर्कमेनिस्तान है। इसका नाम याद रखिएगा, इसकी कैपिटल वगैरह, करेंसी वगैरह एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड पूछ सकता है। तो तुर्कमेनिस्तान इसका वाचर है, एक तरह से ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया एशियाई देश को, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है भारत की सबसे धनाढ़ महिला, जिन्हें 17 जुलाई 2020 को नोएडा स्थित IT कंपनी SCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा। ठीक है, तो सबसे धनाढ़ महिला हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं ये, तो इनको आप लोग एक बार ज़रूर याद रखिएगा। रोशनी नाडर मल्होत्रा SCL की नई चीफ नियुक्त की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए जून 2020 में किस योजना को शुरू की है? तो महापरवाना योजना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा योजना शुरू की गई और किसके लिए शुरू की गई है? तो नए उद्योगों में निवेश आकर्षित करने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लुभाने के लिए परियोजना कुछ इसको बनाया गया है। अगला देखते हैं, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक, ठीक है, कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस नाम से पूरी तरह पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता स्टार्ट किया है? तो ये है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट्स। तो इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट स्टार्ट किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। ठीक है, तो इसके एसोसिएट जो बैंक मर्ज हुए हैं उसको भी याद रखिएगा। और साथ में ये पहला ऐसा है जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल अकाउंट ओपन करेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कोई भूखा न सोए, इस लक्ष्य के साथ किस राज्य ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना स्टार्ट की है? ठीक, तो राजस्थान सरकार के द्वारा कोई भी भूखा न सोए, ठीक है, इसके साथ स्टार्ट हुआ है।
तो इसको स्टार्ट किया है राजस्थान सरकार ने। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 26 जुलाई 2020 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो थीम थी इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, तो इसका रैंक और थीम हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं रैंकिंग वाले में, फिर भी मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा एक। चलिए अगला देखते हैं। 2021 में रबी विपणन मौसम में 127 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद कर देश में सर्वाधिक गेहूँ खरीद करने वाला राज्य बना है तो मध्य प्रदेश। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक गेहूँ खरीदने वाला इस सीज़न का प्रदेश बना है मध्य प्रदेश। तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश बड़े बड़े जेंट्स पड़े हुए हैं, तो इनके अलावा ये मध्य प्रदेश किया है जो कि दालों के लिए फेमस है, तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो आप लोग इसको फोकस करिएगा। आयोग आपको फंसाने के लिए जो है कि ऐसा कर सकता है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। अगला है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा स्थापित देश के पहले इंडियन गैस एक्सचेंज का परिचालन कब से शुरू होगा? तो 15 जून 2020 से। ठीक है, तो ये पहला स्थापित हो रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ी डिटेल कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगला देखते हैं। दिग्गज IT कंपनी गूगल ने 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म की 7.73% हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में खरीदी है? तो 33,737 करोड़। ठीक है, तो ये कोई मायने नहीं रखता है, बस यहाँ पे रखिएगा किसका टाई अप हुआ है और किसने किसको ख़रीदा है, बस ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है रोजगार क्षेत्र में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए तथा सूचना प्रवाह में सुधार के उद्देश्य से कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जुलाई 2020 में AI आधारित किस सिस्टम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो यह है असीम आत्मनिर्भर एम्प्लॉय मैपिंग। किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो इसको ध्यान रखिएगा, उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, स्किल एंड इंडस्ट्रियल जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो नाम याद रखिएगा और साथ ही इस प्लेटफॉर्म को भी याद रखिएगा किससे रिलेटेड है। अगला है युवाओं को स्वतंत्र रूप से भुगतान सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया है? तो ये है फैम पे। थोड़ा डिफरेंट है। स्वतंत्र रूप से भुगतान सक्षम बनाने के लिए किसके द्वारा भारत का पहला नंबरलेस कार्ड नियुक्त किया गया है? ठीक है, नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखिएगा फैम पे। और इसके बारे में थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, इसकी डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को एकदम चौकन्ना रहना है ताकि क्वेश्चंस आएँ तो हमसे रॉन्ग ना हो। अगला देखते हैं। इटली स्थित खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा 16 जून 2020 को जारी नीति संक्षिप्त खाद्य सुरक्षा और पोषण पर COVID-19 शीर्षक वाली रिपोर्ट में फरवरी 2020 में लगभग कितने मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य सुरक्षा में पड़ने का अनुमान लगाया गया? तो 45 मिलियन। ठीक है, एक बार आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक की जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपये जुटा कौन सा राज्य देश में बाजार के कर्ज मामले में शीर्ष पे पहुंच गया? ते है तमिलनाडु। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में 30,500 करोड़ रुपये जुटाकर इसने सबसे बड़ा कर्ज लिया है इस ईयर में, तो ये तमिलनाडु, इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जुलाई 2020 में जारी किए गए ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है, तो 34। तो इसको ध्यान रखिएगा। स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में रैंकिंग दी गई है तो 34वीं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वह ऊर्जा मंत्रालय जिसने जुलाई 2020 में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन हेतु US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ एक समझौता किया है, तो कौन सा है? नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसने समझौता किया है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ। चलिए आगे देखते हैं। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड द्वारा हाल ही में 10 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बचत खाता खोला गया है, उसका नाम है भविष्य। ठीक है, भविष्य नाम से फिनो पेमेंट बैंक ने स्पेशली 10 to 18 ईयर्स के बच्चों को एक पेमेंट बैंक की सुविधा प्रदान करने जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ईयर आपको मैटर रखता है, ईयर पूछ सकता है। और साथ ही किसने स्टार्ट किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक ने। ठीक है, चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। जिसे जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इंजेति श्रीनिवास। ठीक है, इंटरनेशनल वित्तीय सेवा केंद्र, तो इसको ध्यान रखिएगा। इंजेति श्रीनिवास इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वह संगठन जिसने हाल ही में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर प्रिनिंग फाइनेंशियल सिस्टम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है, तो ACI
बैंक, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर प्रीमियम फाइनेंशियल सिस्टम, ये एशियाई बैंक में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है 25 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 15,090 करोड़ रुपए की राशि से किस फंड की स्थापना की घोषणा की गई। तो ये एक नया फंड स्टार्ट किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड, AHITE, ठीक है, AHID, एनिमल, ठीक है, हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको स्टार्ट किया गया है और 15,090 करोड़ रुपये इसमें स्टार्टिंग में दिया गया है। तो ये स्कीम न्यू है, तो आप लोग बिल्कुल इसको याद रखेंगे, ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2020 में घोषित आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भरता अभियान के अंतर्गत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की परिभाषा को परिवर्तित कर अब कितने रुपये तक निवेश करने वाले को सूक्ष्म उपक्रमों की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म मध्यम और लघु, ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के जो पैरामीटर्स हैं कि वो किनको सूक्ष्म में रखा जाए, किसको मध्यम में रखा जाए, किसको लघु में रखा जाए, इसके पैरामीटर तीनों के चेंज हुए हैं। तो एक बार आप ज़रूर गूगल कर लीजिए या फिर आप एक बार ज़रूर उसको रीचेक कर लीजिए, ठीक है। अगर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई पूछ सकता है जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगला है मई 2020 में घोषित आत्मनिर्भरता अभियान के अंतर्गत रक्षा विनिर्माण उद्योगों में कितने प्रतिशत की FDI अनुमोदित की गई है। तो 74%, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप पहली बार 49 से हिस्सेदारी बढ़ाई गई है डिफेंस एरिया में, तो आप लोग बिल्कुल इसको याद रखेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट भी है और थोड़ा इंडिया के लिए नया भी है, तो इसको याद रखिएगा। 74% FDI कर दी गई है। अगला है विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्तियों के मामले में सबसे अग्रणी देश कौन है। तो भारत है, ठीक है, पहले भी था और इसमें ये बरकरार है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरे नंबर पर चाइना है। मई 2020 में नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में कौन नियुक्त किया गया है। तो GR चिंताला, ठीक है, नाबार्ड, ठीक है, जो एग्रीकल्चर बैंक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। बैंकों के विलय के बाद देश में कितने बैंक हो गए हैं। तो 12, ठीक है। तो एक बार जो विलय हुए हैं उनको भी आप एक बार उनके एसोसिएट बैंक आप देख लीजिएगा, मे भी हो सकता है पूछ ले, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 6 एसोसिएट्स बैंक उसमें मर्ज किए गए हैं, तो आप लोग उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगला है वित्तीय वर्ष 18-19 में केंद्र सरकार के किस उपक्रम को सर्वाधिक लाभ हुआ है। तो ONGC, ठीक है, तो ONGC लाभ प्राप्त करने में नंबर 1 रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है वित्तीय वर्ष 19-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत रहा। तो सिंगापुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ना अमेरिका है, ना रशिया है, ना चाइना, तो खैर होगा ही नहीं, जापान भी नहीं है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। सिंगापुर सबसे बड़ा FDI इंडिया में करा है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो एक बार आप लोग महारत्न कंपनी की लिस्ट ज़रूर रीचेक करिएगा, कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्योंकि ये करंट में है, चर्चा में है, तो ज़रूर पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको पकड़े रहिएगा। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु किस राज्य को नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। तो झारखंड के द्वारा, ठीक है। रोजगार सृजन हेतु नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना किसने स्टार्ट किया। तो झारखंड ने। रेटिंग एजेंसी फिंच ने जून 2020 में भारत की सॉवरेन रेटिंग को सबसे कम निवेश ग्रेड BB- पर स्थिर रखते हुए भारत के लिए रेटिंग आउटलुक में परिवर्तन कर इसे स्थिर से कर दिया है नकारात्मक, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। रेटिंग एजेंसी फिंच ने BB- कर दिया है, नेगेटिव कर दिया है, ठीक है। पहले पॉजिटिव था, लेकिन अब थोड़ा मंदी भी चल रही है और कोरोना का प्रभाव भी तो इसमें माइनस कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2020 को जारी 100 टेक्नोलॉजी पायनियर्स कंपनियों की सूची में किन 2 भारतीयों को शामिल किया गया है। तो जिस्ट मनी और स्टेपल ऐप, ठीक है, स्टेला ऐप, ये 2 ऐप्स हैं, कंपनीज़ हैं, जस्ट मनी, स्टेला ऐप्स। तो नाम याद रखिएगा, टॉप 100 पायनियर्स कंपनी में इनको रखा गया है, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे कौन कौन सी, जस्ट मनी और स्टेला ऐप्स। इसको डिटेल्स क्या है। जस्ट मनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल भारतीय लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है जस्ट मनी, जो लाखों को किफ़ायती ऋण सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। और स्टेला ऐप्स क्या है,
भारत का डेटा लोड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसमें डेटा लीड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इससे रिलेटेड कंपनी है स्टेला एप्स और जस्ट मनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित, तो इसके बारे में भी एक बार आप देख सकते हैं। अगला है, यस बैंक ने जून 2020 में भारत की किस डीटीएच टेलीविज़न सेवा प्रदान करने वाली कंपनी में 24.1419% की हिस्सेदारी ग्रहण की? तो डिश टीवी इंडिया लिमिटेड ने, ठीक है। यस बैंक ने अधिग्रहण किया डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का 24.19% की हिस्सेदारी इसने खरीद ली। आगे है, 18 जून 2020 को पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपने वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए कहाँ पर एक नया केंद्र स्थापित करने का घोषणा की है? तो पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इंडिया में पहली बार ये कंपनी आ रही है ब्रिटिश पेट्रोलियम, और कहाँ पे आ रही है? पुणे महाराष्ट्र में अपना उपक्रम लगाएगी, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा IBM ने मिलकर 25 जून को किस फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो कौन कौन? IBM और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, MSDE और IBM ने मिलकर एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, स्किल्स बिल्ड रिग्नाइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्किल्स बिल्ड्स रिग्नाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो IBM प्लस MSDE। 16 जून 2020 को अंकटाड द्वारा, ठीक है, अंकटाड द्वारा जारी गई विश्व निवेश रिपोर्ट वर्ष 2019 में शीर्ष FDI अंतर्प्रवाह वाले देशों की सूची में भारत का स्थान है 9वां, ठीक है। और सबसे बड़ा FDI करने वाला देश कौन है? तो सिंगापुर, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे है, किस स्विस नेशनल बैंक द्वारा जून 2020 के आखिरी सप्ताह में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने नागरिकों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में पूर्व के रैंकिंग में 3 स्तर फिसल कर 17वें नंबर पे आ गया है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा मई 2020 में किस नाम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबोट लॉन्च किया गया है? तो पाई चैटबोट कौन लॉन्च किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है। अगला है, IT क्षेत्र की किस प्रमुख कंपनी ने हाल ही में इजराइल में पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च किया गया? ठीक है, ध्यान रखिएगा, IT क्षेत्र की कंपनी है, प्रमुख कंपनी, और इजराइल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इजराइल में पहली बार हो रहा है ये, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है, तो TCS का नाम याद रखिएगा, जो इजराइल में फर्स्ट डिजिटल बैंक लॉन्च करने वाली इंडियन कंपनी हो गई, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है, मई 2020 में RBI द्वारा जारी 2020 के 21 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसार चल निधि समायोजन सुविधा के तहत रेपो दर को 4.40 से घटाकर कितना किया गया? 4%, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लोग एक बार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बेस रेट, बैंक रेट और SLR वगैरह आप लोग जरूर एक बार देख के जाइएगा, कभी कभी इससे प्रश्न पूछ लेता है। इस वक्तव्य में LF के तहत रिवर्स रेपो रेट को 3.375 से घटाकर 3.35 कर दिया गया है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट 3.35% और रेपो रेट 4% कर दिया गया है। अगला है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा मई 2020 में किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो चैम्पियंस, ठीक है, चैम्पियंस पोर्टल में एक बार थोड़ा डिटेल देख लीजिएगा, और ये लॉन्च किया गया MSEM मंत्रालय द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए जुलाई 2020 में किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा ने बलराम योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो ध्यान रखिएगा, बलराम योजना कौन स्टार्ट किया? उड़ीसा ने, और किसके लिए? भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जून 2020 में $150 मिलियन MCAP वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस, ठीक है। आगे देखते हैं, जून 2020 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक किया गया है? तो नवंबर 2020 तक इसका विस्तार बढ़ा दिया गया है, ठीक है, तो इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा, कब लॉन्च हुआ और किस किस एरिया में ये काम कर रहा है, और साथ ही इस साल उसको कितना फंड वगैरह दिया गया है, तो आप लोग इसकी डिटेल एक बार कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना।
जून 2020 में किस राज्य सरकार द्वारा गौपालन, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना स्टार्ट की गई है? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। गोधन न्याय योजना गौपालन, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। जून 2020 में भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण ने सभी हेल्थ एवं जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को 10 जुलाई से कोरोना पर केंद्रित किस नाम से छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने की सलाह दी है? तो कोरोना कवच या कोरोना रक्षक। ठीक है, तो ये भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण ने एक सर्कुलर जारी किया था ताकि लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके, तो इस नाम था कोरोना कवच या कोरोना रक्षक। जून 2020 में भारत सरकार ने किस कंपनी का सबसे बड़ा IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने के लिए वाणिज्यिक बैंक और एजेंसियों से निविदा मांगी है? तो यह है LIC। ठीक है, इसका सबसे बड़ा IPO है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस LIC को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला है 2020 में सभी सहकारी बैंकों को किस संगठन या संस्था के अधीन लाने का अध्यादेश जारी किया गया? तो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी सहकारी समितियां हैं, बैंक हैं, उसको RBI के अंतर्गत लाने के लिए अध्यादेश जारी किया गया है। ठीक है, जो भी ग्रामीण बैंक होते थे या फिर सहकारी समितियां थी, इनको ये सीधे RBI इसको टैकल करेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है 27 फरवरी 2020 को व्हाट्सएप चैटबॉट का प्रयोग करने वाला देश की पहली कंपनी बनी है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी व्हाट्सएप चैटबॉट का प्रयोग करने वाली पहली कंपनी बनी है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं क्योंकि इसमें व्हाट्सएप इन्वॉल्व है, तो में भी आ सकता है, ज़रूर याद रखिएगा। आगे है फरवरी 2020 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 18-19 चीन को पछाड़ा कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है? तो अमेरिका है। ठीक है, तो ये अच्छी न्यूज़ है, आप लोग देख सकते हैं। चीन को पछाड़ के अब सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो है अमेरिका हो गया भारत का। ठीक है, आगे देखते हैं 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, जिसका आयोजन 7 जुलाई से 9 फरवरी 2020 के बीच केरल में कोची में किया गया था। इसका नाम है ब्लू रेवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ आयोजन हुआ था? तो कोची में, केरल में। ठीक है, और इसका अगर थीम याद करना है तो थीम कर सकते हैं। विश्व इस्पात संघ द्वारा फरवरी 2020 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात बन गया है? तो ये है जापान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत नहीं है यहाँ पे, भारत शायद चौथे स्थान पे है, एक बार रीचेक कर लीजिएगा। तो अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया? तो इसमें भारत ही दूसरा नंबर पे हो गया है, जापान तीसरे नंबर पर चला गया। ठीक है, पहले भारत तीसरे नंबर पर था, अब दूसरे नंबर पर हो गया। पहले नंबर पर जापान, दूसरे पर भारत, तीसरे पे चाइना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनवरी 2020 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एक सर्वे रिपोर्ट में किन 3 शहरों को विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती शहरों में शामिल किया गया है? तो मल्लपुर, कोझिकोड और कोल्लम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मल्लपुर, कोझिकोड और कोल्लम को विश्व के सबसे तेज़ी बढ़ते हुए 3 शहरों में शामिल किया गया है। अगला है 15 और 20 के बीच 44.1% के परिवर्तन के साथ मल्लपुर विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, मल्लपुर, कोझिकोड और कोल्लम। ठीक है, ये सबसे तेज़ी से उभरते हुए शहर हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। 21 से 24 जनवरी 2020 तक स्विट्जरलैंड दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंच के 50वें सम्मेलन का केंद्रीय विषय था स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, देख सकते हैं आप, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2019-20 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने अनुमानित है? तो 6 से 6.65%। तो आप लोग एक बार देख सकते हैं। बजट 2021 में आगामी 5 वर्षों में कुल कितने लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है? तो 100 लाख करोड़ का। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, बजट स्पेशल है, तो 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश लक्ष्य रखा गया है। अब बजट 2020-21 में वर्ष 2024 तक देश में कितने नए हवाई अड्डे बनाने का प्रस्ताव है? तो 100। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। बजट 2021 में घोषित टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत भारत को कब तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, टीबी को कब तक आउट करना है? तो 2025 तक।
अगला है वह मुख्य आर्थिक सलाहकार जिन्हें आर्थिक समीक्षा 2019-20 को तैयार किया, तो कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम, ये भी आप ध्यान दे सकते हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की इकाई परमाणु खनिज निदेशालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में कहाँ पर 14,100 टन के लिथियम भंडार की खोज की है, तो लिथियम भंडार मिला है, बड़ा लिथियम भंडार मिला है, तो ये कहाँ पे, मंड्या कर्नाटक में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है जनवरी 2020 में अपने प्लेटफॉर्म से यूपीआई भुगतान सुविधा प्रदान करने वाला देश पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन है, तो रिलायंस जियो। अपने प्लेटफॉर्म से यूपीआई भुगतान सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बना है, तो रिलायंस जियो। ठीक है, आजकल टेलीकॉम में कोई है तो जियो। चलिए अगला देखते हैं। जियो ने यह सुविधा अपने वॉलेट ऐप जियो मनी की जगह माई जियो ऐप पर लॉन्च किया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप इसको। पुरस्कार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 25 जुलाई 2020 को किस राज्य को चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी सौंपी है, तो हरियाणा को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो तीसरा हुआ है उस पर भी आप लोग एक नज़र रखिएगा, ये शायद असम में हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसकी पदक तालिका वगैरह एक बार रीचेक कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। 29 जुलाई 2020 को मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस के अवसर पर किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, तो यह अशोक कुमार। ठीक है, तो मोहन बागान का लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार इनको दिया गया अशोक कुमार को। जून 2020 में विजडन इंडिया द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज किसे चुना गया है, तो राहुल द्रविड़ को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें सचिन तेंदुलकर नहीं है। ठीक है, तो पहला नाम उन्हीं का होना था, बट लक्ष्मण भी नहीं है, तो राहुल द्रविड़ को आप याद रखेंगे। ऑल टाइम सबसे बड़े टेस्ट बल्लेबाज हैं राहुल द्रविड़, ऐसा विजडन इंडिया ने एक सर्वेक्षण के द्वारा बताया। किस कंपनी में ने बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष तथा पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली, ठीक है, सौरभ गांगुली और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप विजेता टीम के कप्तान रहे वह खिलाड़ी जिन्हें 2020 में ऑस्ट्रेलिया के प्रति सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से अभी 4-5 लोग सम्मानित हुए हैं, तो एक बार हो सकता है पूछ सकता है, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है, माइकल क्लार्क हैं, रिकी पोंटिंग भी हैं, और स्टीवा हैं, और एक और कोई प्लेयर है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा जून 2020 में ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए चुने गए खिलाड़ियों की सूची में किस भारतीय को मेंस पैनल में शामिल किया गया, तो निकी पूनाचा को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टेनिस महासंघ द्वारा ITF के वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल में चुने गए एकमात्र खिलाड़ी हैं निकी पूनाचा, तो इनको ध्यान रखिएगा। निकी पूनाचा पूछ सकता है, निकी पूनाचा किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से, तो आप लोग एक बार इनके देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। गैर बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय कंपनी इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो रोहित शर्मा। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी IIFL ने किसी भारतीय क्रिकेटर को अगर अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो वो है रोहित शर्मा, तो इनको ध्यान रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में विश्व में बैडमिंटन महासंघ द्वारा अपने अभियान आई एम बैडमिंटन, ठीक है, अभियान ध्यान रखिएगा, आई एम बैडमिंटन के एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को चुना है, तो PV सिंधु को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक अभियान चलाया जा रहा है विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा आई एम बैडमिंटन, और इसके जो एम्बेसडर हैं वो है PV सिंधु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सर्वाधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में एकमात्र शामिल हैं, तो विराट कोहली। ठीक है, तो कई सालों से भारत के शीर्ष खिलाड़ी बने हुए हैं। सूची में कोहली 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 66वें नंबर पे हैं। ठीक है, देख सकते हैं। वही स्विस टेनिस स्टार रोजर फेडरर कुल 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाई हुए हैं, सूची में शीर्ष स्थान पे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित T20 विश्व कप को स्थगित कर दिया है, और कब होगा, 22 तक उम्मीद है कि होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, T20 विश्व कप को स्थगित कर दिया गया है,
और घोषणा 2022 तक होगी। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने किस देश को हाल ही में 22 में होने वाले महिला एशियाई कप फुटबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी सौंपी है? तो भारत को। ठीक है, तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है। सॉरी, महिला एशियाई कप फुटबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी सौंपी गई है भारत को 2022 की, तो ध्यान रखिएगा। वर्ष 2021 में प्रस्तावित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी छीन कर अपने देश में किस देश को सौंप गई है? तो सर्बिया को। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भारत में थोड़ा चेंज है। तो भारत में 21 में प्रस्तावित पुरुष की जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी उसको हटाकर सर्बिया में कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अलग हो जा रहा है और इम्पोर्टेंट भी है। आगे देखते हैं। जुलाई में होने वाले टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन अब कब किया जाएगा? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। ठीक है, 20 में होने वाला था तो लगभग 1 साल इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने जून 2020 में किस राज्य में अपनी क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड क्रिकेट टीम ने वसीम जाफर को अपने क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में ये संन्यास लिए हैं। ठीक है, तो चर्चा में है तो हो सकता है पूछा जा सकता है। फीफा द्वारा जून 2020 में किन 2 देशों को संयुक्त रूप से फीफा महिला विश्व कप 2023 को आयोजित करने की मेज़बानी दी है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, 2020 में होने वाले फीफा महिला विश्व कप 2023 में आयोजित करने की मेज़बानी दी गई है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। इंग्लैंड की पूर्व महिला क्रिकेटर जिन्हें जून 2020 में मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC के 233 वर्षों के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। तो ये हैं क्लेयर कोरान। ठीक है, क्लेयर कोनोर, ये इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, तो ज़रूर इसको याद रखिएगा। क्लेयर कोनोर पहली MCC की महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। ठीक है, और किस कंट्री से खेली हैं? तो इंग्लैंड से, ये ध्यान रखिएगा। क्लेयर की नियुक्ति MCC के पहले और गैर ब्रिटिश अध्यक्ष श्रीलंका के कुमार संकारा की जगह की गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कुमार संकारा हैं जो चेंज होने वाले थे, लेकिन उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो इनके बाद इन्हीं क्लेयर को ही चुना जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वह भारतीय अंपायर जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है, तो ये भी भारत की उपलब्धि है और इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं, नितिन मेनन को शामिल किया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायर पैनल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है विश्व वन्य जीव कोष भारत WWF इंडिया द्वारा अप्रैल 2020 में किस खिलाड़ी को पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वन्य जीव कोष भारत के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं विश्वनाथन आनंद। अगला है कोविड-19 लॉकडाउन के द्वारा दोबारा शुरू किए गए दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बनी है जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग। ठीक है, बुंडेसलीगा ये दोबारा से रिज्यूम जो खेल प्रतिस्पर्धा हुई है, ये एक पहला है जो इसने स्टार्ट किया है फुटबॉल, और ये लीग है बुंडेसलीगा, इसको ध्यान रखिएगा। और 3 रोबोट जिन्हें हाल ही में 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है, ये कौन है? कॉन्ग, लियान एंड चैन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉन्ग, लियान और चैन। ठीक है, 3 रोबोटों को इसका शुभंकर बनाया गया एशियाई खेलों का, तो इसको ध्यान रखिएगा। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी, ठीक है, 2 बार के ओलंपिक चैंपियन जिन्हें 3 जुलाई 2020 को संन्यास की घोषणा की, तो ली डेन चीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ली डेन चीन बैडमिंटन से संबंध रखते हैं और ये चाइना के हैं। ठीक है, नंबर 1 खिलाड़ी भी रहे हैं और ओलंपिक पदक भी जीते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैं भी पूछा जा सकता है। जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की वर्ष 2020 की परिषद में शतरंज चेस खिलाड़ी को भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है, तो जी आकाश को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भारत के? तो जी आकाश। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद द्वारा, ठीक है, 7 जुलाई 2020 को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो किसे अंतरिम अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया? तो ज्ञानेंद्रो निगोम बाम, मणिपुर के हैं ज्ञानेंद्रो निगोम बाम को
अभी कार्यवाहक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का लुसाने स्थित मुख्यालय जिसके पास सबसे दुर्गम लीड प्लेटिनम प्रमाण है को जुलाई 2020 में यूरोपियन यूनियन के किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। 1 जुलाई 2020 को ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर के त्याग पत्र के बाद किसे अंतरिम चेयरमैन बनाया गया? तो हांगकांग के इमरान ख्वाजा को। ठीक है, बिल्कुल अलग बनाए गए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ICC के चेयरमैन हांगकांग के इमरान ख्वाजा को बनाया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की लंदन ब्रिटेन में 24 फरवरी 2020 को हुई बैठक में। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की बैठक कहाँ हुई? लंदन में। को बैठक में किस देश को 2020 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है? तो ये है भारत। ठीक है, निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करने वाला है, वो भी कब? 2022 में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे है स्विट्जरलैंड के लुसाने में 17 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश को जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी सौंपी है? तो भारत को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी भारत को मिली है, तो ये ध्यान जरूर रखें। आगे है जर्मनी के बर्लिन में 17-18 फरवरी 2020 को आयोजित एक समारोह में प्रदान किए गए प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के अंतर्गत पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लॉरियस वेस्ट सपोर्टिंग मोमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सचिन तेंदुलकर को लॉरियस का जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है लॉरियस वेस्ट सपोर्टिंग मोमेंट वो दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉरियस अवार्ड में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसको नियुक्त किया गया है? तो लुइस हैमिल्टन। ठीक है, तो इनको वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर नियुक्त किया गया, मतलब घोषित किया गया है। तो ये हैं लुइस हैमिल्टन जो फार्मूला 1 रेस के इस समय नंबर 1 के रेसर हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लुइस हैमिल्टन, इनसे रिलेटेड रेस भी पूछ सकता है कौन जीते हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि चर्चा में भी है। ठीक है, और साथ में इनके हैं लियोन मेसी फुटबॉल। ठीक है, अगला देखते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट में लगातार 21 मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाने वाले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर जिनका 86 साल में निधन हो गया थे रमेश चंद गंगाराम नाडकर्णी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाबू नाडकर्णी 21 मेडन ओवर लगातार 21 मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड, बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है, ध्यान रखिएगा आप लोग, गंगाराम नाडकर्णी। अगला है 22 फरवरी 2020 को 1000वां मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, 1000वां मैच खेलने वाले खिलाड़ी हो गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे पहली हॉकी खिलाड़ी जिन्हें जनवरी 2020 में प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली और विश्व के भी पहली हॉकी खिलाड़ी बनी हैं जिन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल को इसे सम्मानित किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं रानी रामपाल जी। ठीक है, अगला एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने फरवरी 2020 में किस देश के फुटबॉल महासंघ को ग्रास रूट चार्जर ब्रांच लेवल का सदस्य बनाने जाने की घोषणा की? तो भारत को, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ को। ठीक है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने ग्रास रूट चार्टर ब्रांच लेवल का सदस्य बनाए जाने की घोषणा की। 20 फरवरी 2020 को घोषित ESPN इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 के अंतर्गत किसे स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर महिला और पुरुष घोषित किया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कौन है ये? PV सिंधु महिला में और पुरुष में सौरभ चौधरी शूटिंग से। ठीक है, तो इनके रिलेटेड खेल याद रखेंगे, किस खेल से संबंधित हैं ये। ठीक है, तो PV सिंधु बैडमिंटन से, सौरभ चौधरी शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। वह भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिसे 10 फरवरी 2020 को लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ खिलाड़ी चुना गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, विवेक सागर उभरता हुआ खिलाड़ी भारत को ही मिला है, और जो प्लेयर ऑफ द ईयर है उसको भी भारत को ही मिला है, रानी रामपाल को। ठीक है, अगला देखते हैं। 9 फरवरी 2020 को दक्षिण अफ्रीका में खेले गए अंडर 19
आईसीसी विश्व कप 2020 के फाइनल में गत विजेता भारत को पराजित कर किस देश ने यह खिताब पहली बार जीता? तो बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा, बांग्लादेश ने पहली बार N90 विश्व कप जीता, वो भी भारत को हराकर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है 9 फरवरी 2020 को हैदराबाद में खेले गए प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2020 के फाइनल मुकाबले में नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स को 4-2 से पराजित कर किस टीम ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता है? तो बंगलुरु रैप्टर्स ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020 के फाइनल में नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स को 4-2 से हराकर बंगलुरु रैप्टर्स ने खिताब जीता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA के महान अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया, तो आप लोगों को पता है कोबे ब्रायंट। ठीक है, महान बास्केटबॉल खिलाड़ी थे जो अमेरिका से संबंध रखते थे। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। अगला है गुवाहाटी असम में 19 से 20 जनवरी के बीच संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, अभी उन्होंने डिस्कस कर रहे थे, गुवाहाटी में हुआ है। किस खिलाड़ी ने तैराकी में 5 स्वर्ण 2 रजत जीतकर इन खेलों की सबसे सफल महिला खिलाड़ी बनी है? तो शिवांगी शर्मा। ठीक है, शिवांगी शर्मा को ध्यान रखिएगा, ये पूरे क्लियर की मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रही हैं। और ये किससे रिलेट करती हैं? तो ये तैराकी से रिलेटेड करती हैं। और तीसरे जो खेलो इंडिया गेम्स हुआ है उसमें ये सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी रही हैं। और चौथा जो होने वाला है कहाँ पे? तो वो हरियाणा में होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है यूथ गेम्स में 78, ठीक है, 78 स्वर्ण पदक, 77 रजत और 101 कांस्य सहित 256 पदक जीतकर कौन पदक तालिका में सर्वश्रेष्ठ रहा? तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नंबर 2 और नंबर 3 आप एक बार चेक कर लीजिएगा, महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहा है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा 16 जनवरी 2020 को घोषित वार्षिक पुरस्कारों के लिए किसे 2019 के लिए बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो बेन स्टोक इंग्लैंड को। ध्यान रखिएगा, इस बार कोहली नहीं है, इस बार बेन स्टोक हैं, चेंज हो गए हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। बेन स्टोक को बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है ICC परिषद के वार्षिक पुरस्कारों में। ठीक है, अगला है ICC के 2019 के पुरस्कारों में किस भारतीय क्रिकेटर को बेस्ट T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर दिया गया है? तो दीपक चाहर। ठीक है, दीपक चाहर का नाम याद रख लीजिएगा, T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर इनको दिया गया है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के तीसरे संस्करण में जिसका आयोजन गुवाहाटी में हुआ, ये भी याद रखिएगा, अभी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। इसका शुभंकर क्या था? विदा द टाइगर एंड जयादव ब्लैक बक। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं, विजय द टाइगर एंड जयादव ब्लैक बक। अगला देखते हैं, दक्षिण कोरिया के मेज़बानी के लिए नाम वापस लेने के बाद किस देश को 2023 में होने वाले एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी सौंपी गई है? तो चीन को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कोरिया था, साउथ कोरिया, उसने मेज़बानी नहीं करने का फैसला किया, तो ये चीन को दिया गया 2023 का एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट। अगला है मेघालय में प्रस्तावित 39वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर घोषित किया गया क्लाउडेड तेंदुआ को। ध्यान रखिएगा, 2022 का जो 39वां राष्ट्रीय खेल होगा वो मेघालय में होगा और इसका शुभंकर क्लाउडेड तेंदुआ है। तो 2021 का आप लोग एक बार राष्ट्रीय खेल ज़रूर देख लें और उसकी पदक तालिका भी आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लें। अगला है भारत का सबसे पुराना और प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब जिसे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर स्थित नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज ने अपने बिल बोर्ड पर जगह दी है, तो मोहन बागान। ठीक है, तो वो मोहन बागान ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि भारत का नंबर 1 भी है और उसके मुकाबले बाकी दूसरे जो क्लब हैं वो कमज़ोर हैं। ठीक है, तो मोहन बागान पुराना भी है और इसको जगह दी गई है न्यूयॉर्क से टाइम स्क्वायर बिल्डिंग पे नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। अगला है भारतीय खेलों के किस क्लब मतलब किसी भी क्लब को अभी तक ये सम्मान नहीं मिला था, तो ये पहला था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोहन बागान। ठीक है, 19 सितंबर से 8 नवंबर 2020 के बीच कहाँ पर BCCI ने IPL के मैचों का आयोजन करने का निर्णय किया है? तो UAE में, आप लोग को पता है। ठीक है, और डेट्स भी आ गई हैं। अगला है वर्ष 2020 के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लुइस हैमिल्टन और लियोन मेसी, फुटबॉल और फार्मूला 1 रेसिंग से रिलेटेड है। अगला है जुलाई 2020 में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच संपन्न कोरोना काल की पहले टेस्ट श्रृंखला की विजेता टीम रही इंग्लैंड। ठीक है, पहली टेस्ट सीरीज हुई है विदाउट पेवेलियन के, विदाउट जो दर्शक हैं उनके बिना हुई है, तो ध्यान रखिएगा, और इसकी विजेता रही है इंग्लैंड 2-1 से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारांश था, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए, और जो भी टॉपिक अगर वो डिटेल्स चाहिए तो आप एक बार कमेंट में बता देंगे, तो मैं एक बार नेक्स्ट वीडियो उसको अपलोड कर दूंगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें,
और साथ ही साथ फ्रेंड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।